हेलो दोस्त, रेलवे का वार्षिक डिटेल जिसमें कह सकते हैं कि एक तरीके से रेलवे कर्मचारी और कह दे 11 प्लस कुछ लाख दिवाली बोनस 78 दिन गवर्नमेंट का अप्रूवल मैक्सिमम 17,951 तक मिलेगा। कम में तो 7,000 है और मैक्सिमम में आपका 17,951 है। 1980 में कितना बोनस मिलता था और 2022 में कितना मिल रहा है, तो 98 की का भी बोनस डिटेल लेके यहाँ पे आ रहा हूँ समझने के लिए थोड़ा। और कुछ लोगों का क्वेरी रहता है कि मेरा ज्वाइनिंग कब से कब है, मेरा बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सवाल है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी बोनस ये बन रही है, ये मार्च 2022 तक की ड्यूटी की बन रही है। भले आपको मिले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब भी मिले, यानी मार्च 2022 तक जितना देर ड्यूटी किए होंगे उसके हिसाब से कन्वर्ट करके दिया जाता है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जिसको पीएलबी बोला जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले तो पीआईबी देख लेंगे और 1980 वाला तो बाद में देखेंगे। 21-22 के लिए रेलवे द्वारा ये हो गई है, जिसको बोलते हैं उत्पादकता आधारित बोनस, जिसको पीएलबी कह सकते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी रिलेटेड बोनस, जिसकी भुगतान करने के लिए मंजूरी मिल गई है। और ये मंजूरी का 11,27,000 रेलवे कर्मचारी के नॉन गजेटेड पोस्ट, और सीधी सीधी बोले तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, जिनमें पोस्ट का नाम भी दिया हुआ है, ट्रैक मेंटेनर, ड्राइवर, गार्ड्स, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंटमैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप सी स्टाफ को मिलेगा, ये बोला गया है। मैक्सिमम आप देख सकते हैं 17,951 रुपये मिलेगा। 58 दिन के पे कैलकुलेशन होगा और इसके लिए रेलवे कह रहा है 1832 करोड़ का खर्च आएगा रेलवे को इतने बोनस देने के लिए। अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो डिटेल में आपको कैलकुलेशन अलग चीज़ है, लेकिन सीधी सी बात है कि 7,000 से लेके मिनिमम 7,000 और मैक्सिमम 17,591 मिलेगा। और ये कैलकुलेशन होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 22 मार्च का हो गया, यहाँ पे 2022 हो जाएगा, इधर का 31 मार्च या 30 मार्च आ जाएगा। तो यहाँ तक का कैलकुलेशन होगा, यानी सीधा सीधा रखिए कि अप्रैल से मार्च का फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे देखेंगे पुराने ओल्ड में 79 पीआईबी के नाम से यहाँ पे जो जारी हुआ था 1980 का है, सॉरी, हालांकि यहाँ 1980 दिख नहीं रहा है, लेकिन डिटेल से दिखेगा। 79 से नीचे आएंगे तो दिखेगा भारत सरकार द्वारा जारी हुआ था। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह रेलवे के एम्प्लॉय के सबके लिए था। सब्जेक्ट वही है पहले जो मिलता था, प्रोडक्टिविटी लिंकेड बोनस। और नीचे में देखेंगे सारा मिनिस्ट्रियल के लिए अलाउ था, बाकी बहुत सारे कंडीशन लिखे हुए थे, लेकिन कितना मिलता था वो देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसमें डिटेल के बाद नीचे में आएंगे तो कैलकुलेशन है, एक एग्जाम्पल दे रहा जा रहा है, जिसके कारण से आपका बेसिक और आपकी वेजेज दोनों को जोड़ के, और लीव भी है तो लीव को भी कुछ जोड़ के, और बाकी अगर रिटायरमेंट वगैरह है तो उसके काट लिया जाता है, और अब्सेंट है उसको भी काट लिया जाता है। तो यहाँ तो लगभग 24 रुपये एक दिखा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में देखेंगे तो 8 रुपये दिखा रहा है, लेकिन एक जो भी जिनका बना हुआ है उनकी ज्वाइनिंग के बाद रिटायरमेंट हो गया था 79 में, 1/4 से लेके यानी 6 महीने का ये बोनस है। 8 दूना 16 रुपये इनका बना है। तो यहाँ बेसिक पे देखिए 330 और टोटल वेजेज 540, बड़ा उस समय का। और यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में देखेंगे तो 900 बेसिक, और यहाँ पे अब इसकी बात करेंगे। अब ग्रुप डी में देखेंगे तो ये बेसिक अब हो चुका है 18,000, वेजेज भी बढ़ जाएगा और उस पर कैलकुलेशन होगा, डिवाइड होगा इस फार्मूले में 365 दिन का सब कुछ जोड़ने के बाद, तो आपका वही बेसिक पर बनेगा, आपका बोनस बनेगा जितना टोटल होगा वेजेज और डिवाइडेड बाई 365 के हिसाब से। उसमें लिमिट रखा गया है 7,000 मिनिमम, और मैक्सिमम आपके जो रखे गए हैं वो है 17,951 रुपये। थैंक यू, धन्यवाद।